आदमी गलती से एक नर बत्तख का अंडा तोड़ देता है। अंडा टूटते ही धातु जैसी आवाज आती है जिससे वो चौंक जाता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर सोने का अंडा है। वो तुरंत घर जाकर पत्नी को यह बात बताता है, लेकिन पत्नी को यह सुनकर खुशी नहीं होती क्योंकि सुबह ही उसने वह बत्तख खेती वाले को बेच दी थी। पति गुस्से में तुरंत फार्म जाता है और कई बार मोल भाव करने के बाद 30 गुना कीमत देकर बत्तख वापस खरीद लेता है। जब वो फार्म के पिछवाड़े पहुंचता है तो वहाँ सभी बत्तखें एक जैसी दिखती हैं। पता नहीं चल रहा था कि अपनी बत्तख कौन सी है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बत्तख कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर डर के मारे वहीं रुक जाती है। वह और उसका परिवार जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं, लेकिन वहाँ का शोर इतना ज्यादा था कि कोई असर नहीं हुआ। तभी उनका बेटा दरवाजा खोलकर जाने लगता है और सारी बत्तखें भाग जाती हैं। बत्तखों को वापस भगाने की कोशिश में आदमी पानी में गिरकर भीग जाता है। तभी एक बत्तख लड़के के पीछे पीछे आती है। सबको शक होता है कि यही उनकी बत्तख है। जांच के लिए पति वहीं कुत्ते की आवाज निकालता है और बत्तख सच में डरकर सोने का अंडा देती है। अंडा तोड़कर देखने पर वह सच में सोने का निकलता है। अब पति पत्नी हिसाब लगाते हैं। बत्तख हर 10 मिनट में 4 अंडे देती है। रोज 6 घंटे काम करेगी तो रोज करीब 1 लाख रुपए की कमाई। कुछ ही दिनों में वो अरबपति बन जाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि इस राज को किसी को नहीं बताना है। पति सोने के अंडे छिपा देता है। रात में बत्तख के पास जाकर खिड़की बंद करता है और उसे रजाई तक ओढ़ा देता है। पत्नी को यह सब देख हंसी भी आती है। अगले दिन बैंक का कर्ज चुकाने का फोन आता है। पत्नी मजबूरी में एक सोने का अंडा ले जाकर पैसे चुकाने की सोचती है, लेकिन बैंक सोना नहीं लेता। वो इसे गोल्ड रिफाइनरी में बदलकर चेक लेती है, कर्ज चुका देती है और अपने लिए कपड़े भी खरीद लेती है। पति को पता चलता है तो उसे डर लगता है कि राज खुल जाएगा, लेकिन उनका दोस्त कहता है कि कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। अब पत्नी खुलेआम सोने के अंडों को चेक में बदलने लगती है और खूब पैसे कमाती है। पति भी खूब पैसा उड़ाता है और एक महंगी कार खरीद लेता है। लेकिन बाजार में अचानक सोने की भरमार से सरकारी एजेंसियों का ध्यान इस पर जाता है और गुप्त एजेंट उनके घर की निगरानी शुरू कर देते हैं। तभी पड़ोसी उनकी बत्तख के बारे में जान जाता है और चालाकी से उनके बेटे से अंडा लेने के लिए साइकिल के बदले अंडा ले लेता है। पत्नी समय रहते देख लेती है और पड़ोसी की हरकत पकड़ लेती है। पड़ोसी तुरंत अधिकारियों को सूचना देता है और सरकारी लोग बत्तख को जब्त करने के लिए घर में घुस आते हैं। बेटा यह सुन लेता है और बत्तख को लेकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वो पड़ोसी की साइकिल लेकर तेजी से भागता है, फिर मूविंग ट्रक में छुपता है, फिर कूड़ेदान में, लेकिन कचरे की बदबू से बत्तख कूदकर भाग जाती है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। बेटा बत्तख को पकड़ लेता है और एक दोस्त की गाड़ी से भागा है। जब वो छत पर पहुंचते हैं तो सामने कोई रास्ता नहीं होता। वो पड़ोस की इमारत में जाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, लेकिन सीढ़ी टूट जाती है। तभी पिता समय पर बेटे को पकड़ लेता है और उसे महसूस होता है कि बेटा ही उसकी सबसे कीमती चीज है। अंत में पिता और बत्तख को अदालत में लाया जाता है। पड़ोसी कुत्ते की आवाज निकालकर बत्तख को अंडा देने पर मजबूर करता है, लेकिन अंडा टूटने पर वो एक साधारण अंडा निकलता है। इस तरह उनका राज खत्म हो जाता है। आदमी बरी हो जाता है और बत्तख फिर कभी सोने का अंडा नहीं देता।